पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन वर्तमान के साथ ही खुशहाल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके लिए सामायिक ज्ञान और विशेष कौशल की जरूरत पड़ती है। पर्यावरण अध्ययन से ही सतत विकास के स्थायित्व की धारणा मजबूत होती है। पर्यावरण शिक्षा एवं ज्ञान से मानव जीवन की कई त्रासदियों से रक्षा, प्राकृतिक आपदाओं में कमी और विलुप्त होते जीव जंतुओं, पौधों, वनस्पतियों की सुरक्षा में मदद मिलती है। पर्यावरणीय ज्ञान और कौशल से हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। पर्यावरण और सतत विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार पर जोर दिया। अभी हम आ पहुंचे हैं पर्यावरण और सतत विकास के लिए बनाए गए पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस संस्थान का भवन इको फ्रेंडली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का लक्ष्य था कि धारणीय विकास हेतु शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से व्यक्तियों, समूहों, समुदायों, संगठनों एवं देशों की संपुष्ट विकास के लिए निर्णय लेने और विकल्प चुनने की क्षमता का विकास होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अध्ययन और अध्यापन का बहुत पुरानी परंपरा रही है। इस परंपरा के प्रारंभकर्ता प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जो कि आज अभी भी भारत में फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने 60 के दशक में यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान में इस तरह के अध्ययन की, जहाँ पे कि प्रकृति और मानव के साथ के संबंधों की व्याख्या की जाती थी, इस प्रारंभ किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धारणीय विकास के बारे में यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को दोनों बहुत सीरियस रहे हैं। तो 2010 के आसपास एक डिकेड घोषित किया गया था, जिसमें कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो उसी के तहत ये संस्थान स्थापित किया गया था, जिसमें उद्देश्य हमारा ये था कि जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है मनुष्य की गतिविधियों के द्वारा या डेवलपमेंट के द्वारा, उसको कैसे हम संतुलित बना सकें और उसको कैसे धारणीय बना सकें, जिससे मानव और प्रकृति का संतुलन विकास के साथ साथ बना रहे। संयुक्त राष्ट्र की मंशा को ध्यान में रखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वर्ष 2010 में एक राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान का उद्देश्य धारणीय विकास शिक्षा तय किया गया। पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान शिक्षा और शोध के माध्यम से पर्यावरण और धारणीय विकास के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है। आइए बातचीत करते हैं संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा जी से। वर्मा जी, बताइए कि ये संस्थान जो है वो किस प्रकार और कैसे कार्य कर रहा है? पर्यावरण धारणीय विकास संस्थान का मेन उद्देश्य जो है कि इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है कि जो समस्याएं हैं पर्यावरण की, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस एग्रीकल्चर में कैसे किसानों को हम जो लैब में रिसर्च कर रहे हैं, उस लैब में रिसर्च करके उनको कैसे पहुंचाया जाए। तो हमारा जो रिसर्च है, तो हम मिट्टी पे जांच करते हैं और जहाँ जहाँ मिट्टी अच्छी पाई जाती है, कुछ ख़राब भी है, तो उससे मिट्टी कलेक्ट करके उसकी जांच करते हैं और उससे बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं और पौधों से, और उससे हम जैविक खाद डेवलप करते हैं जो अच्छे अच्छे बैक्टीरिया हैं, और फिर उस बैक्टीरिया का लैब में पूरा टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट करके जैसे बैक्टीरिया कौन सबसे बेस्ट फास्फेट सॉल्वलाइजर है, कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कौन जिंक सॉल्वलाइजर है, उसके बेसिस पे उसकी जांच करके लैब में हम बच्चों के साथ जो है फिर डेवलप करते हैं। डिफरेंट प्लांट ग्रोथ चैम्बर में उसकी एनालिसिस करते हैं और उसको फिर पार्ट में टेस्ट करते हैं। फिर हम किसान के यहाँ ट्रेनिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि जैविक खाद कैसे अप्लाई करना है।
पर्यावरण संरक्षण और धारणीय विकास की दिशा में यह संस्थान शिक्षा और प्रसार को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे कि देश का संपूर्ण विकास हो, गरीबी मिटे और देश के प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग एवं प्रबंधन हो। ये भी जो भी आप लोग माइक्रोब्स में दिखाया हूँ, ये हम लोग पहले जितने भी किसान हैं, जो भी जहाँ पे जो सब्जी उब्जी उगाते हैं, तो वहाँ से हम लोग वो जीवाणु ले आते हैं। जीवाणु लेने के बाद में फिर हम लोग अलग अलग मीडियम उसको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद में जो भी अच्छे माइक्रोब्स होते हैं उसको हम लोग पहले लैब स्केल पे चेक करते हैं। लैब स्केल पे चेक करने के बाद में उसको हम लोग फर्दर जब इन विट्रो हो जाता है, फिर हम लोग उसको पॉट लेवल पे चेक करते हैं, और पॉट लेवल उसमें फिर जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, फिर उसको हम लोग किसान के जो भी हैं खेत में, वहाँ पे हम लोग उसको चेक करते हैं कि क्या उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। और जो सबसे बेस्ट कम्बिनेशन है, जो सबसे अच्छा प्रोडक्शन जो भी माइक्रोब्स का होता है, वही हम लोग लेकर और वही हम लोग किसान को दिया जाता है। और इस तरह से जो भी छोटे किसान हैं जिनके पास अपना लैंड नहीं है, उसी को हम लोग वर्टिकल फार्मिंग के थ्रू कम स्पेस में हम लोग उनको बेनिफिट पहुंचाने का ये प्रयास है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान समाज की जरूरतों को पूरा करने वाली प्रणाली को डिजाइन करने और संसाधनों के प्रबंधन के लिए अंतर अनुशासनिक अध्ययन और शोध का नेतृत्व करता है। यह संस्थान दूर दराज के क्षेत्रों में समुदाय को जागरूक करने और धारणीयता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। संस्थान के इन प्रयासों से समाज और समुदाय की धारणीयता विकास प्रक्रिया में भागीदारी बढ़नी तय है। पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान में अध्ययन अध्यापन के लिए उच्च स्तरीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। आइए बातचीत करते हैं शोध कर रहे अर्पण मुखर्जी से। आप बताइए कि यहाँ पे आप लोग कैसे शोध करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। मेरा जो पीएचडी का टॉपिक है मेनली बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट का है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं प्लांट से अंदर हम लोग लेते हैं, लेने के बाद हम लोग लो कॉस्ट फर्टिलाइजर डेवलपमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बायो फर्टिलाइजर हम लोग डाल रहे हैं, उससे केमिकल फर्टिलाइजर को हम लोग कम प्रयोग करना पड़ता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर जो हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको क्या होता है, खाद्य के माध्यम से हम लोग अंदर आ जाता है और उससे डिजीज़ कॉज होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शोध करके ऐसे कोई बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट करें जो कि इंडिया के पूरी जगह काम करे और ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ को कम करे। तो इससे क्या होगा कि बायो फर्टिलाइजर हम लोग कर रहे हैं, तो भविष्य में क्या होगा, धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर कम हो जाएगा, इंसान जो होगा सुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बने रहेगा, डिजीज़ कम होते जाएगा और पर्यावरण जो हो जाएगा केमिकल फ्री हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हम लोग जो ग्रीन पॉल्यूशन मतलब जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। संस्थान में शोध कार्य के लिए सभी जरूरी उपकरणों की व्यवस्था की गई है। संगोष्ठी, सम्मेलन और कार्यशालाओं के आयोजन से संस्थान के छात्रों, शोधार्थियों को नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है। पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा की दिशा पर कार्य कर रहा है। आइए बातचीत करते हैं सौम्या सिंह से। सौम्या जी, अब बताइए कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की दिशा में क्या कार्य, शोध कार्य क्या हो रहे हैं। हमारा महामना जलवायु परिवर्तन उत्कृष्ट शोध केंद्र जलवायु परिवर्तन के संक्षेप के परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में भारत पर अभी के समय में और बीते समय में तथा आने वाले फ्यूचर में किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है विभिन्न क्षेत्रों पे, उसका अध्ययन करता है। जैसे कि जल, कृषि एवं स्वास्थ्य, इन पे हम प्रमुख रूप से अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि आने वाले समय में फसलों पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, किसान को किस प्रकार से उसका लाभ अथवा हानि होने वाली है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर किस विषय पे हमें ध्यान देना होगा आने वाले समय में, जिससे हमें हमारे स्वास्थ्य पे कम से कम हानिकारक प्रभाव पड़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजिलियंट हो सके। जो एक शब्द आया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा
प्रिपेयर हो सकें आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, तथा साथ ही साथ उनको रोकने के लिए कुछ अडाप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ हम भी सुझाव में चल रहे हैं। हम किसानों के साथ मिलकर हम काम करते हैं, उनको आवश्यक सूचनाएं प्रदान करते हैं, और इसी के साथ ही हम कम्युनिटी लेवल पे भी स्कूल के बच्चों के साथ भी हम काम करते हैं। उनको भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा देने का कार्य करते हैं तथा शोध कार्य भी। पर्यावरण सुरक्षा के बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने का दुष्परिणाम देखा जा रहा है। अब यह माना जा रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा के बिना सतत विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी के साथ हमारा यह विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।